फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो राधे राधे दोस्तों। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है। आज मैं किचन में पहले नहीं गई हूँ, आज मैं पहले साफ़ सफाई में आ गई हूँ क्योंकि आज संडे का दिन है और दूसरा आज गुरु पूर्णिमा है। तो आज जो खाना पीना डेली के हिसाब से बनता है वो भी सब चेंज है और ऑफिस नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, तो इस वजह से मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है आज। तो आज मैं पहले साफ़ सफाई में आ गई हूँ क्योंकि अगर बच्चे सुबह स्कूल कॉलेज जाते हैं और हस्बैंड को भी सुबह जाना होता है ना, तो जब मतलब एक ही टाइम पड़ जाता है तो बस मॉर्निंग में एक झाड़ू ही लग पाती है, वो भी पूरे घर पर नहीं लगती है। अकेले के लिए मतलब हम किचन संभालें या फिर साफ़ सफाई संभालें, तो इसलिए मॉर्निंग में सिर्फ जो जगह खाली होती है, मतलब जिस रूम में पंखा या फ़ैन कूलर नहीं चल रहा होता है, बस उसी जगह मैं झाड़ू लगाती हूँ। वैसे भी जहाँ अगर हस्बैंड सो रहे हैं एक रूम में अगर बेटा सो रहा है तो फिर मतलब हर जगह झाड़ू पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट भी जलानी पड़ेगी, फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मतलब गैलरी, आंगन, किचन जो भी ऐसी खुली जगह है उन्हीं पे मैं मतलब झाड़ू मार लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद ही जब सब लोग चले जाते हैं तो अच्छे से क्लीनिंग तो बाद में ही हो पाती है, क्योंकि अगर पहले हम साफ़ सफाई करने लगेंगे तो फिर टाइम पर जब बच्चों को, हस्बैंड को अलग अलग जाना होता है तो फिर अकेले ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम अपने बच्चों को और हस्बैंड को भेजें, और काम वही करने चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसमें शांति से हमारा घर चल सके, गृहस्थी अच्छे से चल सके, वही काम करने चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में अभी काफ़ी टाइम है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। बाकी संडे के दिन वैसे भी सब लोग लेट उठते हैं, तो मैं अपने टाइम से ही उठ गई हूँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास, तो अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे कि ऊपर अभी बड़ी वाली देवरानी आई हुई हैं तो काफ़ी ज़्यादा सामान मतलब इधर उधर फैला हुआ है, अभी पूरा एडजस्ट नहीं हुआ है। तो बीच बीच का तो देखिए सब हट गया है, पर जैसे जीने वीने के जो चौकियाँ बनी होती हैं वहाँ पर है, और थोड़ा सा मतलब इधर उधर अभी थोड़ा सामान फैला हुआ है, तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए मतलब पूरी सीढ़ियाँ भी मैंने साफ़ कर दी हैं। और क्योंकि बरसात का टाइम है तो शूज़ में, जूते चप्पल में थोड़ा सा मिट्टी वगैरह भी लग के आती रहती है, तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो देखिए खाली जीना मैंने झाड़ा है तो कितना ज़्यादा गंदा निकला है, और अभी बेडरूम भी झाड़ना है। सॉरी, बेडरूम तो मैं झाड़ आई हूँ, ये ड्राइंग रूम भी साफ़ करना है। तो सारी क्लीनिंग अच्छे से करने के बाद ही मैं आज किचन में जाऊँगी। तो सारी साफ़ सफाई जब हो जाएगी तो अच्छे से, और अगर हमारा माइंड फ्री है, मतलब हमें किसी को टिफ़िन वगैरह नहीं देना है, किसी को नहीं भेजना है, तो फिर हम फ्री माइंड होकर साफ़ सफाई करते हैं ना, तो हमें मतलब एक जगह की अगर सफाई करनी है तो दो जगह और दिखाई दे जाती हैं कि लाओ इसको भी कर लें, लाओ इसको भी कर लें, अगर हमारे पास टाइम है। और जैसे सारे बाकी सब दिन होते हैं तो पहले बेटे के लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, फिर हस्बैंड के लिए पूरा खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरह करने में ना माइंड वही लगा रहता है कि क्या बनाए, कैसे बनाए, कितने मतलब किस हिसाब से करें, तो वो टाइम हमारा आधा मतलब कुछ सफाई पहले होती है, कुछ बाद में, तो इसमें ना अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और सच बताऊँ तो इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा है, बरसात का मौसम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इस टाइम तो मुझे लगता है मैं कोई काम ना करूं, बस बैठी रहूं। और फिर मुझे लगता है जब मैं बैठ जाती हूं तो मुझे लगता है बैठी हूं इसलिए और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मतलब ना ऐसे चैन ना वैसे चैन, बस कैसे चैन नहीं है। और गर्मी तो सच बताऊं कि बस 10-12 दिन ही बारिश हुई है और उसके बाद बारिश भी नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। और फिर गर्मी की वजह से तो ना तो जेंट्स ना तो लेडीज़ कोई भी हम काम तो छोड़ नहीं सकते हैं, हमें काम तो पूरा ही करना पड़ेगा और डेली की तरह ही करना पड़ेगा। और बरसात का मौसम तो और सफाई मांगता है, मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें ना सब चिप सब हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे चिप होती है। और अगर हम कपड़ों की बात करें ना, तो अगर 1 घंटा भी हमने कोई कपड़े पहन लिए हैं तो उसमें भी लगता है जैसे बहुत ज़्यादा पसीने की स्मेल आ रही है। तो मतलब वो कपड़े भी ऐसा लगता है कि सब मतलब गंदा ही गंदा फील होता है, तो हर काम बरसात में बढ़ जाता है। और देखिए मैंने उड़द थोड़ी सी 1 मुट्ठी उड़द की दाल ली थी और बाकी सब चने की दाल है, तो इसको रात में भिगो दिया था अच्छे से धुलने के बाद सुबह मॉर्निंग में।
और इसको पीस लिया है। तो देखिए एक आध दाना दिख रहा है, बाकी पिस गई है मेरी दाल। और यहाँ पर रायते की तैयारी है। मट्ठे में मैंने नमक मिर्च डाल दिया है और दाल मेरी पीस गई है। और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी घुइयाँ या अरबी की सब्ज़ी, मतलब यूपी में घुइयाँ कही जाती है और बहुत सी जगह इसे अरबी की सब्ज़ी बोली जाती है, तो वो भी करूँगी। पर उससे पहले दूध आ गया है तो दूध को गर्म कर दूँगी। और बीच में मैंने मतलब नहीं दिखाया था, बीच में आकर मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। तो मैक्रोनी बनाई थी ब्रेकफास्ट में, तो मेरे लिए रखी थी, बाकी हस्बैंड और बेटे को दे दी थी मैंने पहले ही। और यहाँ पर देखिए दाल को मैंने निकाल लिया है, क्योंकि बाकी सबका खाना और जो पूजा है वो सब नीचे देवरानी करेगी। तो यहाँ पर मैंने दाल में नमक और मिर्च तो पीस ली थी, लहसुन पीस लिया था इसी में, और इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा चटपटापन आ जाएगा इसमें। वैसे तो शायद ये सिंपल ही बनता है, पर इसमें लहसुन प्याज ऑलरेडी पीस लिया है इसमें, और बाकी ये मसाले डाल दिए हैं। और ये कच्ची दाल चने की होती है, तो इसको अब हम नॉर्मल पराठे जैसा आटा लगाएंगे, जैसे थोड़ा सा कचौड़ियों का लगता है, इस तरह आटा लगाएंगे। और आटा लगाने के बाद इसको उसी में भरेंगे, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, तो इसी तरह ये कच्ची दाल की रोटियां बनेंगी। तो हमारे यहाँ यही रोटियां बनाकर तो 5 पुतले बनाए जाते हैं दीवार पर। आप गेरू से बना दें या किसी चीज़ से बना दें, तो 5 पुतले बनाए जाते हैं और उसमें इस रोटी पर घी लगाया जाएगा, गुड़ लगाया जाएगा और साथ में आम रखा जाएगा। तो ये सब रखकर इसी से पूजा की जाती है। तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा की पूजा इसी तरह होती है। ये मेरे ससुराल का नियम है, मेरे मायके में तो इस तरह नहीं होता है। हमारी दादी जो भी करती रही हूँ मुझे नहीं मालूम है, बट मम्मी नहीं करती हैं। तो ससुराल में मेरी सास इसी तरह करवाती थी, तो पहले मैं करती थी, फिर उसके बाद जब देवरानियाँ आ गईं तो जो कोई मम्मी के साथ रहता था वही करता था। तो इस बार देवरानी बोली कि भाभी आप कर दो, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जैसे मम्मी के साथ तुम हर साल करती थी वैसे ही तुम करो, मतलब इस वजह से मैं पूजा आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। बहुत ज़्यादा पूजा मतलब कुछ बड़ी नहीं होती है, जैसे मैं बता रही हूँ बस ऐसे ही होता है कि 5 पुतले दीवार में बना दिए जाते हैं और मतलब लोटे में जल ले लेते हैं, और इसी जो कच्ची पूड़ियाँ होती हैं ये 5 पूड़ी बनाकर, सॉरी कच्ची रोटियाँ होती हैं, कच्ची दाल की रोटियाँ होती हैं ये चने की दाल की, तो इसी में घी गुड़ लगाकर और इसी से पूजा कर देते हैं। तो बस पूजा इतनी होती है, और ऊपर नीचे के चक्कर में मैं कैमरा हर जगह नहीं ले जा सकती हूँ। और फिर पापा जी को जल्दी खाना था तो मॉर्निंग में ही वो बन गई थी, और मुझे साफ़ सफाई की वजह से काफ़ी देर हो गई थी, पर मैंने भी एक रोटी ऐसे निकाल दी थी और घी लगाकर इसको रख दूँगी और गाय को खिला दूँगी मैं। ये तो निकाल दिया है मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ 3 किचन हैं। पर जैसे मम्मी के साथ जो देवरानी रहती थी, मतलब जो लोग जिस टाइम पे अपने अपने टाइम पे हम लोगों ने सबने पूजा की है। और लास्ट टाइम जैसे कि मम्मी छोटे वाले के साथ थी और पापा को मैं खाना देती थी, तो इस वजह से मम्मी मतलब मैंने देवरानी से बोल दिया कि तुम जैसे मम्मी के साथ करती थी वैसे ही पूजा वूजा कर लो। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ दोपहर का टाइम है, मैं गरम गरम रोटियाँ सेक रही हूँ, और जो मैंने गाय की रोटी पहली बनाई है तो इसमें घी गुड़ लगाकर इसको अलग रख दूँगी, तो गाय को खिला देंगे। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मुझे ना जो भरवा जो मतलब कोई चीज़ भर के जो रोटी पराठा बनता है ना, वो मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब जैसे दाल वाल के हैं तो ये जैसे मिक्सी में पीसी है तो थोड़ी सी गीली गीली सी लग रही है, तो इसको बनाने में ना मुझे रोटियों में प्लास्टर करना पड़ेगा। मेरा बेटा कहता है तुम बहुत ज़्यादा भर के नहीं बनाती हो। तो यहाँ पर ये है कि मैं हल्का भर के बना सकती हूँ, पर कोई बड़ी कोई छोटी। पहली तो मैंने बहुत बड़ी सी बना दी, अच्छे से बन गई है, मतलब थोड़ा सा खुली थी वो। उसके बाद फिर मैंने बाद वाली छोटी छोटी बनाई हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाने में ना मुझे बहुत मतलब वो होता है ना कि कोई कुछ कुछ चीज़ें चाहे आपकी जितनी उम्र हो जाए कुछ चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो मैं अपनी कमियां खुद ही बता रही हूँ कि बन जाती हैं पर नहीं बन पा मतलब बहुत ज़्यादा जैसे गीला सा फील हो रहा है। जैसे हाथ से पीसी हुई दाल होती है तो खूब अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर भी यही हाल था। और ये देखिए गाय की रोटी है, इसमें घी गुड़ लगा दूँगी और गौ माता को इसी तरह खिला दूँगी। और इसमें दाल भरा हुआ है। और जैसे कि मेरे यहाँ ना किचन 3 हैं
और सबके रूम अलग अलग बटे हुए हैं, पोर्शन बटे हुए हैं एक तरह से। तो सबका किचन अलग है, खाना अलग बनता है, सबकी कमाना अलग है, मतलब कमाई अलग है, अपने अपने हस्बैंड की कमाई यूज़ करो। और जो घर का है, जो मम्मी पापा करते थे वो अपनी इच्छा से सभी बच्चों को करते थे, जैसे भी राशन पानी जो भी आया तो साल भर का सब राशन मिलता था। तो इस वजह से कहने को हम लोग अलग भी हैं, पर हम लोग सब एक साथ भी हैं। एक दूसरे का सुख दुख पड़ता है तो एक दूसरे के मतलब काम आते हैं। अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं खाना बना देती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है तो वो बना देती है। और अगर एक दूसरे को कहीं जाना पड़ा तो उनके हस्बैंड बच्चों को मैं करती हूँ, और मेरे हस्बैंड बच्चे को वो लोग खाना पीना करती हैं। तो इस तरह से ना मिल के चलता है। ये हमारा कहते हैं ना 4 दिन का जीवन है। अब आप चाहो तो ईर्ष्या जलन में, लड़ाई झगड़े में निकाल दो, पर मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं सच बताऊं तो मेरे दोनों देवर हमसे दुगना कमाने वाले हैं, पर जहाँ तसल्ली होती है वहाँ कमाई का कोई साधन नहीं होता है, कोई कमाई वैल्यू नहीं करती है। पैसा बहुत ज़रूरी होता है, पर शायद पैसे के बराबर ही रिश्ते बनाने और बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मुझे कोई जलन ईर्ष्या नहीं होती है। मैं तो चाहती हूँ जब तक मैं जीऊँ तब तक परिवार को साथ लेकर चलूँ, और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, और सच मानिए बहुत ज़्यादा मैंने उन लोगों से ज़्यादा पहल भी की है इस चीज़ की। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती हूँ कि परिवार को एक लेके चलना चाहिए, पर मैं ये मानती हूँ अगर आपका नहीं पटती है, अगर आप देवरानी जेठानी में नहीं बना कर रख सकते तो कम से कम इतना तो बना कर रखिए कि एक दूसरे के सुख में हम पहुँचे या ना पहुँचे, एक दूसरे के दुख में अगर आधी रात में भी उनको परेशानी है तो हम खड़े रहें। और दूसरी बात, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, कि हम इस तरह बनकर रहें कि बाहर वाला हमें मुट्ठी समझे। बाहर वाला अगर हमें उंगलियां समझने लगेगा तो फिर वो हमें एक एक करके तोड़ देगा, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। आप अपना अपना कमाना है, अपना अपना खाना है, तो ईर्ष्या जलन किस बात की। हम कम कमाएंगे, कम खाएंगे, आप ज़्यादा कमाते हो, ज़्यादा खाओ, पर इसमें अगर हम प्यार से न रहें तो फिर ये बहुत गलत बात है। पहले ज़माने में देखिए तो मतलब एक ही थोड़ी सी खेती होती थी और उसी में 4 भाई, उनके 4-4 6-6 बच्चे रहते थे, तो लड़ाई पॉसिबल है कि हाँ किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। दिखाती हूँ कि थाली बन गई है मेरी, हस्बैंड जी के लिए खाना लगा दिया है। और यहाँ देखिए आम है, रायता है, और अरबी या घुइयाँ की सब्ज़ी है, और रोटी है। एक कितनी बड़ी बना दी है, एक छोटी बना दी है मैंने, इसीलिए। पहली रोटी वैसे भी मेरे से नहीं बनती है तो थोड़ा सा फट सी जाती है, जाती हूँ देने। तो अब इस ज़माने में तो अपना कमाना अपना खाना है, और अगर हम एक ही घर में और दोनों तीनों देवरानी जेठानी भाई भाई मिलकर रह लें, और सब जो बड़े त्यौहार हैं सब एक साथ मना लें, एक साथ, मतलब सभी के एक एक बेटा है और हस्बैंड वाइफ है, तो ये हमारी 3-3 लोगों की फैमिली और पापा जी हैं, तो सब मिलके अगर हम एक साथ रह लें तो फिर इससे अच्छी बात क्या है। तो इसी वजह से हम जो बड़ी पूजा होती है हमारी, तो वो किसी एक ही जगह होती है। तो फ़िलहाल मैंने कह दिया है, पहले मम्मी के साथ होती थी, अब मैंने कह दिया है जैसे मम्मी के टाइम पर करते थे वैसे ही कर लो। कोई भी करेगा, जो पूजा जहाँ होती थी वैसे ही होती रहेगी। तो इससे हमको ये लगेगा कि हमारा परिवार एक है और एक साथ रह रहे हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग जैसा भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ देखिए मेरी भी थाली लग गई है, और अब बस किचन की सफाई बाकी है, तो वो मैं बाद में करूँगी। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।